गुरुवर आचार्य श्री के पचासवें वर्ष की पूर्णता पर संत शिरोमणि प्रवचनमाला में आप सभी जीवन यात्रा के प्रसंगों को सुन रहे हैं। जीवन यात्रा में जहां हम सभी गुरुवर के चतुर्मासों की चर्चा कर रहे हैं, उन चतुर्मासों में छत्तीसगढ़ को जो लाभ मिला था उस सन 2011 और 12 का था। सन 2012 के चतुर्मास के बाद रामटेक में जब 24वीं का पंचकल्याणक संपन्न हो रहा था तो पंचकल्याणक प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का रामटेक पहुंचना हुआ। पंचकल्याणक 25 फरवरी से 2 मार्च 2012 का था और पंचकल्याणक प्रारंभ हो के उसके एक दिन पहले ही मुनि श्री सुधा सागर जी, उनके साथ में जो बहुत समय से रह रहे थे ऐसे क्षुल्लक गंभीर सागर जी, क्षुल्लक धैर्य सागर जी, तीनों महाराज जी, दोनों महाराज जी जबलपुर के हैं, गंभीर सागर धैर्य सागर जी, तीनों महाराज जियों का गुरुवर के चरणों में पहुंचना हुआ। मुनिवर सुधा सागर जी से सभी परिचित हैं। मूल स्थान जन्म का तो ईश्वरवारा ग्राम है, जो कि अभी पहाड़ी पर मंदिर निर्माण होने से, प्राचीन प्रतिमाएं शांति कुंथुनाथ अरहनाथ होने से अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। ऐसे सुधा सागर जी महाराज जी जो हमारे साथ ही दीक्षित हुए हैं मुनि अवस्था में, लगभग 20 वर्ष बाद उनका गुरु वंदना में ये एक तरह से गुरु शिष्य का मिलन ही माना जाता है। और फिर पंचकल्याणक में भी वह वहाँ पर उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लाभ उन्हें मिला। एक शिष्य को गुरु के सानिध्य की जो अपेक्षा होती है उस भावना की उनकी पूर्ति हुई। दो 2013 का चतुर्मास कहाँ पर हुआ? रामटेक में हुआ। और ये सारे संदर्भ आपको ख्याल में आ चुके हैं। 2014 का चतुर्मास आचार्य श्री का विदिशा भद्दलपुर के नाम से जाना जाता है। शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि है। पुराना नाम भद्दलपुर, वर्तमान में अभी तो विदिशा, बीच में भेलसा भी इसका नाम रहा। ऐतिहासिक और पुरातत्व की सामग्री उदयगिरी की पहाड़ियों में है।
पुरातत्व महत्व का स्थान भी है। हम लोगों के चतुर्मास हुए, शीतकाल, ग्रीष्मकाल प्रवास हुआ, आचर्श्री का भी विदिशा प्रवास हुआ। चतुर्मास का योग आचर्श्री का पहली बार बना और वो हरिपुरा शीतल धाम में हुआ, जहां पर समूह शरण मंदिर निर्माण हो रहा है। इस चतुर्मास के विशेष विशेष प्रसंग तो रहे ही। प्रभावना के प्रसंगों में अनेक राजनीतिक लोगों ने आकर के लाभ लिया, धार्मिक लोगों ने आके लाभ लिया, समाज सेवियों ने लाभ लिया। विदिशा एक ऐसा शहर था जो भोपाल महानगरी राजधानी के निकट और आसपास की बहुत घनी आबादी वाली जैन समाज के इलाके थे। रेलवे स्टेशन से लगा हुआ होने से सब तरफ से लोगों का आना जाना बहुत रहा, खूब लाभ लिया। एक संदर्भ ऐसा बना जो सहज था। चतुर्मास के मध्य में दीपावली आने के पहले पहले 16 अक्टूबर गुरुवार का दिन, कार्तिक कृष्णा अष्टमी की तिथि, आचर्श्री का आहार शीतल धाम से अपनी विधि लेकर के निकलने का हुआ और जो भाव गुरुवर का बना तो बस्ती में आहार हुआ। पड़गहन के उन्होंने किया था सुरेश सतभैया परिवार, किले अंदर उनका घर है। पड़गहन किया, आहारचर्या संपन्न हुई। उनके सुपुत्र ऋषि जो इंजीनियर थे और सर्विस में एसटीआई कॉलेज में प्रोफेसर थे। व्रत नियम वगैरह उनके पहले से ही चल रहे थे। आहार संपन्न हुआ। पिच्छी देने के समय पर यूं ही भाव रखते हुए ऋषि भैया ने कहा आचर्षि को, गुरुदेव हम आपको पुरानी पिच्छी प्रदान कर रहे हैं, वो अवसर कब आएगा जब आपके कर कमलों से हमारे को नई पिच्छी मिलेगी। मुस्कुरा दिया आचर्षि। आहार के बाद आचर्षि वापस शीतल धाम की ओर आ रहे हैं, परिवारीजन भी साथ थे। सुरेश सतभैया उनके पिताजी को देखते हुए आचर्षि कहते हैं, क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? तो हंसने लगे। वो कहने लगे आचर्श्री उसने अपनी भावना रखी, ऐसी ही भावना उसके पहले मेरी पूरी हो ये और अच्छा है। ऐसी बातचीत करते हुए चल रहे थे। आचर्श्री के मन में क्या ख्याल आया, जब वहां जाकर के विराजमान हुए, चर्चा में ऋषि को पूछ लिया, निवेदन तो कर रहे, तैयारी है कि नहीं? गुरुदेव तैयारी है। एक दिन पहले का उसका उपवास भी था। ऐसे पूछताछ करते हुए आचार्य ने कहा, फिर यदि ऐसा योग बनेगा तो आप तो सर्विस करते हो, रिजाइन देने में और सब औपचारिक पूर्ति करने में कितना समय लगेगा? बोले आचार्य क्या है, सब कागजात पूर्ति करना है, साइन करना है, ये करना, वो रिजाइन दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। देखो फिर ऐसा संकेत मिला ही नहीं कि तुरंत के तुरंत जो भी एकदम ऐसे कॉलेज से बिना सूचना के, बिना किसी के कोई डायरेक्ट रिजाइन ऐसा नहीं देता है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो समाचार तेजी से फैल गया, कॉलेज में खबर पहुंच गई।
अब उसकी औपचारिक पूर्ति में जो भी कार्य होते हैं वहीं पर सबको बुला लिया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर के बैंक मैनेजर तक को लेकर के वहीं पर आ गए और क्या क्या कागज की पूर्ति करना है फटाफट सब सोचने लगे, भैया ये तो सन्यासी बनने जा रहे हैं तो अपन इतना भी सहयोग नहीं करें क्या, और इतना बड़ा संघ गुरुजी विराजमान है। घंटे भर में सब पूर्तियां हुई। आचार्य ने कहा ठीक है केस लंच करो। आहार के बाद से चर्चा शुरू हुई है और 2-2:30 बजे तो मंच पर बैठना है। ऐसी सहज लेकिन अद्भुत घटना जैसा अपन कभी सुन नहीं पाए, किसी ने बताया नहीं, ऐसा संदर्भ। दीक्षा की तैयारियां शुरू। परिवार को समाचार मिला तो परिवार, मोह का भाव तो होता है लेकिन परिवार भी परिपक्व था, माता पिता भी संयमी थे। हमारी पुरानी पिच्छी चतुर्मास में उन्होंने ली थी, तब से उनका व्रत वगैरह भी था। परिवार का तो अभ्यास था ही, संघ के लिए समर्पित भी थे तो कोई बात ही नहीं थी। हमारा चतुर्मास 1992 में हुआ था, 92 में, तब उन्होंने पुरानी पिच्छी ली थी। तो ऐसा करके शीतल सागर जी उनका नाम रखा गया दीक्षा में ऋषि भैया का, क्योंकि शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक स्थली है, 4 कल्याणकों की भूमि है। तो ऋषि भैया शीतल सागर जी, एक शाश्वत सागर जी, समरस सागर जी और श्रमण सागर जी, ऐसी 4 मुनि दीक्षाएं बिना किसी सूचना, बिना किसी चर्चा पर्चा के सहज संपन्न हुई। अद्भुत आश्चर्य की बात रही। और यह एक ऐसा अवसर था कि एक मतलब भावना जिसने अंदर से भाई थी उसका सहज पुण्य का योग बना, और उसको भी ऐसी कोई मतलब कल्पना नहीं रही होगी कि निवेदन में इतने जल्दी भी हमारा काम बन सकता है, पर उसके पुण्य ने जोर मारा, गुरुवर की कृपा हुई, मुनि दीक्षाएं संपन्न हुई। इस चतुर्मास में ये तो एक बहुत बड़ी खुशी का प्रसंग था, लेकिन एक थोड़ी सी चर्चा जो बहुत बड़ी एक तरह से विकल्प का कारण भी बनी। इसी चतुर्मास में एक संलेखना का संदर्भ भी घट गया, और ये दीक्षा के पहले का ही संदर्भ है। 13 अगस्त की तारीख थी, पर्यूषण के पहले का ही समय था। संघ में ही मुनि शांति सागर जी विराजमान थे, ललितपुर के निवासी थे वो, दीक्षित हुए। गुरुकुल में भी उन्होंने अध्ययन किया था, फिर आचार्य के चरणों में आए, दीक्षित हुए। शांति सागर जी महाराज जी 23 मुनि दीक्षाएं जब नेमावर में हुई थी तब उनका क्रम था। शांति सागर जी महाराज जी को थोड़ा सा ऐसे जैसे अपन कहते हैं, जैसे फिट या मिर्गी जैसा रोग जो होता ना, थोड़ी उसकी असुविधा आई हुई थी। सहज ऐसा कुछ नहीं था, कुछ क्षणों को हो जाता फिर ठीक हो जाता, और ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको कुछ देर को ऐसा होता फिर वो अपने आप ठीक हो जाते, और क्रम चलता रहता था उनका, कोई बड़ी असुविधा नहीं। साधना भी बहुत अच्छी करते थे और लंबी लंबी सामयिक भी करते रहते थे, सहज शांत स्वभाव भी थे। पर वो जंगल को गए हुए थे, साथ वाले महाराज जी वगैरह जंगल से वापस आ गए, वो थोड़े वहीं पर रुके रहे होंगे। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, क्षेत्र के पीछे ही रेलवे लाइन की तरफ जंगल को चले जाते थे, रुक भी जाते थे महाराज जी लोग, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत रहती थी यहाँ पर क्षेत्र पर। तो कुछ महाराज जी अपने थोड़ी देर को फ्री भी हो गए, बैठ भी गए, एकांत में चलता रहता था। वो थोड़ा उनका कुछ वहाँ रुकना जैसा हो गया अकेले का, पर उन्हें ख्याल नहीं रहा उन्हें कब चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गए।
गिरने पर जो थोड़ा बहुत पानी वानी वहाँ भरा होगा, कोई गड्ढा वड्ढा रहा होगा, उसमें कुछ ऐसा जो भी हुआ हो, तो किसी का ख्याल भी नहीं गया, लंबा समय निकल गया। जब आहारचर्या आदि के समय तक भी वापसी उनकी नहीं हुई तो आपस में चर्चा की, शांति सागर जी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं? किसी ने कहा जंगल गए, हम तो वहीं उनको देख करके आए, वहीं रुके हुए थे, देखो जरा क्या है, क्या बात है। तो वो उस समय मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। महाराज जी वगैरह और कार्यकर्ता उनको लेकर के आए। योग कुछ उनके पुण्य का ऐसा ही रहा कि इतना विलंब होने के बाद भी अब भी कुछ समय उनका शेष बचा था, और जो शायद इसी की प्रतीक्षा में हो कि गुरुवर का सानिध्य मिलना है, और वह गुरुवर के चरणों तक आए। गुरुवर ने उनके हाव भाव को समझा, देखा, और चेतना जो उनकी अभी मौजूद थी संबोधित किया, संबोधन उनको मिला, और गुरुवर के चरणों में ही उनका अंत समय हुआ, समाधि हुई। एक संदर्भ ऐसा घटा, तो पहले तो यह घट चुका था, पर्यूषण संपन्न भी हो चुका था, बाद में मुनि दीक्षा का भी संदर्भ। ये दो विशेष प्रसंग ख्याल में आते हैं 2014 विदिशा के चतुर्मास के, और तो शेष विशेष संदर्भ प्रभावना के, स्वाध्याय साधना के सभी होते ही हैं। 2015 के चतुर्मास में भी एक ऐसा ही प्रसंग बना। 2015 का चतुर्मास जो हुआ, उस 2015 के चतुर्मास में भी अचानक ही दीक्षा का एक योग बना, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि आचार्य श्री इतने झटपट दीक्षा दे सकते हैं। 2 आषाढ़ उस समय में थे, दूसरे आषाढ़ में चातुर्मास की स्थापना हो रही थी। चातुर्मास स्थापना आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को हो जाती है, और पूर्णिमा का दिन आया। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को दीक्षा देने का प्रसंग बन गया, और दीक्षा किन्हें मिली? बहुत समय से स्वाध्याय और साधना करने वाले ब्रह्मचारी रोहित भैया। ऐसे रोहित भैया गुरुवर आचार्य श्री का सानिध्य लाभ लेते रहते थे, मार्गदर्शन लेते रहते थे। प्रमाण सागर जी महाराज जी के साथ में भी उनका समय अच्छा बीता, और जब वह इस तैयारी में लगे हुए थे तो सूरत चतुर्मास के पहले पहले हमारे पास भी आए थे, और सूरत चतुर्मास की स्थापना जब हमारी हो रही थी तो उसके पहले पहले आकर के उन्होंने भाव भी प्रकट किया कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, गुरु जी को हमने निवेदन कर लिया है और हमारी भी दीक्षा जल्दी हो जाए। अब बहुत यहाँ वहाँ और सब कार्य कर लिए हैं, अब तो बस गुरुवर के चरणों में रहना है, और आप आशीर्वाद दो, दीक्षा हमारी हो जाए। हमारे चतुर्मास से स्थापना के पहले पहले ऐसा निवेदन करके आशीर्वाद ले करके सूरत पार्ले पॉइंट से वो गए थे, और क्या पता कौन सा भाग्योग उनका पुण्य योदय में आया कि गुरुवर ने उनके निवेदन को ध्यान में रखते हुए और पूर्णिमा की शुभ तिथि में उन्हें और अन्य 2 ब्रह्मचारियों को एक साथ 3 मुनि दीक्षा सहज, किसी को जानकारी नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, संग कोई मालूम नहीं, और ऐसा करते 3 मुनि दीक्षाएं प्रदान की थी। रोहित भैया का नाम मुनि संधान सागर जी रखा गया, एक भैया का नाम संस्कार सागर और एक का नाम ओंकार सागर रखा गया। ये बीना 12 सन 2015 में चतुर्मास स्थापित होते ही 3 मुनि दीक्षाओं का ये विशेष प्रसंग आप सबके बीच में मैंने प्रासंगिक समझ करके रख दिया है। आचार्य श्री के चतुर्मासों में और अन्य अन्य समयों में विभिन्न नगरों में विहार जो हुए, उन सभी में कुछ विशेष विशेष कार्यक्रम भी संपन्न हुए।
विदिशा से चतुर्मास जो हुआ तो शीतकालीन नेमावर में, उस समय ऐसा था कि नेमावर से विदिशा, विदिशा से नेमावर, ऐसा सुयोग बना। और नेमावर शीतकाल में जब विराजमान थे तो पंडित दरबारी लाल जी कोठिया जी आए हुए थे, उनकी संलेखना भी हुई थी। ऐसा प्रसंग हमने एक बार आपको सुनाया है। खातेगांव का पंचकल्याणक चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर का 18 जनवरी से 24 जनवरी यानी 2015 की शुरुआत हो गई थी, संपन्न हुआ। खातेगांव का पंचकल्याणक संपन्न करके आचार्य श्री ने जो विहार किया, तो विहार करते हुए आचार्य श्री सिलवानी, टड़ा आदि होकर के और गौर झामर के पंचकल्याणक को संपन्न कराने के लिए पहुंच रहे थे। उस समय आचार्य श्री पुनः तीसरी बार टड़ा से होकर के ग्राम नन्नी देवरी होकर के और फिर गौर झामर के लिए बिहार किए पंचकल्याणक को। एक ग्रामवासियों का, जैन जैनेतर बंधुओं का भी सौभाग्य था। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा संघ और पुनः अपने ग्राम से होकर के बिहार करेगा, लेकिन आचार्य श्री का कुछ भाव बना और किया। और 2015 के इस प्रवास में आचार्य श्री का पुनः आहार भी राजा राम जी के यहाँ ही हुआ। मतलब दूसरी बार आहार का उनको योग मिला। प्रवास आचार्य श्री का अच्छा रहा, प्रवचन प्रभावना भी हुई, जैन जैनेतर सभी ने लाभ लिया। और वहाँ से फिर बिहार करके गौर झामर का पंचकल्याणक 6 फरवरी से 12 फरवरी 2015 तक संपन्न कराया। – 2015 का चातुर्मास आचार्य श्री का बीना बारह का संपन्न हुआ था। और बीना बारह चतुर्मास के बाद में गढ़ाकोटा में 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का पंचकल्याणक संपन्न कराया। उसी के तुरंत बाद रहली में 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2015 में रहली का पंचकल्याणक संपन्न कराया। दिसंबर पूरा होने पर जनवरी शुरू हो गई। तारादेही में 15 से 21 जनवरी 2016 का संपन्न कराया। कटंगी में 17 से 23 मार्च 2016 को पंचकल्याणक संपन्न कराया। ग्रीष्म काल बिता करके सागर से विहार करते हुए आचार्य श्री आगे बढ़ते हैं और ऐसे विभिन्न विभिन्न ग्राम नगरों में पंचकल्याणक आदि संपन्न कराए। बीच के संदर्भों में 2 संदर्भ और याद करना जरूरी है, 2-3 संदर्भ जो आकस्मिक ऐसे मुनि राजों के लिए समाधि संलेखना के प्रसंग में बने। अपने संग के ही एक सुमति सागर जी महाराज जी थे। नैनागिर के पास में एक ग्राम दलपतपुर है, उसमें लोहिया परिवार से अच्छे मतलब प्रतिष्ठित परिवार से ब्रह्मचारी भैया पहले गुरुकुल में भी पढ़े, फिर इंदौर आश्रम में भी रहे, फिर आचार्य श्री के निर्देश में हम लोगों के पास भी रहे। जब क्षमा सागर जी मैं और आदि आदि महाराज जी थे तब हम लोगों के पास भी कुछ समय उन्होंने बिताया, चतुर्मास आदि आदि किए। फिर मड़िया गुरुकुल में भी रहे, इंदौर आश्रम में भी रहे। निर्णय सागर जी और सुमति सागर जी महाराज जी दोनों साथ साथ थे। और 8 मार्च 2009 को अशोकनगर में उनकी समाधि संपन्न हुई थी। उसका कारण ये था कि उनको अचानक ही डॉक्टरों ने बताया, उसमें उनको कुछ असुविधा होने लगी थी, तो डॉक्टरों ने चेकअप करके बताया कि कुछ उनको सिर में ब्रेन ट्यूमर वगैरह की कोई प्रॉब्लम लग रही है। ऐसा करते करते और वो बात सही भी निकली
उपाय भी ऊपरी जो उपचार के रूप में किए जा सकते बहुत किए गए, उनको रास्ते भी दिए गए और उन पर छोड़ भी दिया गया कि आपकी जो भी मर्जी हो, जैसी भी अनुकूलता आपकी बनती हो आप देखें। लेकिन उन्होंने आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करके यही निवेदन किया कि इस पर्याय में इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद महाव्रतों का मिला है, इन महाव्रतों के पालन के साथ जो उपचार संभव है वो तो कराएंगे, लेकिन इससे हट कर के और कोई रास्ता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और दृढ़ता से उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। अशोकनगर की समाज बहुत समाज सेवी है, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे से वैयावृत्ति आदि का सब कार्य किया, लेकिन कर्म की तीव्रता में उसका उपचार कुछ ऐसा पूरा नहीं हुआ और 8 मार्च को 2009 में उनकी समाधि संपन्न हुई। क्षमा सागर जी महाराज के संदर्भ में आप सब जानते हैं, काफ़ी समय से वो अस्वस्थ रहे। दीक्षित होने के बाद में उन्होंने अपने चतुर्मासों से आचार्य के साथ रह कर के धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी की, काफ़ी लाभ लिया समाज ने। लेकिन जब वो चतुर्मासों के दौरान अस्वस्थता बढ़ने लगी और फिर आखिरी के 4-5 बरस उनके काफ़ी अस्वस्थता के रहे, तो आसपास ही चतुर्मास करते थे, थोड़ा ही विहार करते थे, आचार्य का आशीर्वाद मिलता रहता था। तो इस तरह से एक ऐसा योग बना कि जब सागर में वो विराजमान थे वर्णी भवन मोराजी में, तो 13 मार्च 2015 को सागर में उनकी भी संलेखना का प्रसंग बना। ये इन वर्षों में स्मृतियाँ मुझे आ रही हैं कि कब कहाँ पर क्या हुआ। इस तरह से ये 2015 की बात है। और फिर इसी के साथ में और भी संलेखनाएं हुई हैं जो आगे के वर्षों में आएंगी। 2000 समझ लीजिए कि 17 में यहीं से चतुर्मास संपन्न करके मुनि संघ का जो विहार हुआ था समय सागर जी महाराज के गुना पंच कल्याणक के लिए, तो धीर सागर जी महाराज को वज्रंगढ़ आदि में शीत के समय पर कुछ ऐसी बाधा आ गई कि जो जब तक समझें और जब तक उपाय करें कि उसने अपना बहुत मजबूत घर अंदर बना लिया और वो प्रॉब्लम शरीर पर स्पष्ट तौर पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में उतना समय भी नहीं मिला और आचार्य के निर्देश तो बराबर मिलते रहे, लेकिन गुना में पंच कल्याणक के पहले पहले ही 10 जनवरी 2017 को उनकी आकस्मिक समाधि संपन्न हुई। ऐसी समाधियों से बहुत बड़ी क्षति होती है मोक्ष मार्ग की। हमारे साथ ही दीक्षित होने वाले मुनि स्वभाव सागर जी, वो भी मतलब बहुत अपना स्वाध्याय और साधना करते थे। MSc का शिक्षण तो उन्होंने लिया ही था। हमारे साथी सब बराबर नियम ब्रह्मचारी अवस्था से अलग दीक्षा से लेकर के मुनि दीक्षा आदि के हुए। कुछ वर्षों तक हम लोग साथ में संग में ही रहे, बाद में अलग अलग विहार हुए। तो उन्होंने भी अनेक जगहों पर रह करके बहुत अच्छी प्रभावना की। बागड़ में घाटोल में उनका चातुर्मास भी हुआ था, बागड़ वाले जानते हैं। और ऐसा करते हुए गुरुवर आचार्य श्री के सानिध्य में 2000 समझ लीजिए कि 16 का चतुर्मास जब भोपाल में था आचार्य का, तब उनके दर्शनों का लाभ उन्हें मिला और भी मिला था। पिच्छी परिवर्तन दिवस पर थे, गुरुवर के करकमलों से उनको पिच्छी मिली थी। और 2017 का चतुर्मास उनका मालथौन में संपन्न हो रहा था और उसी के बीच में सहज रूप से ऐसे ही कोई लक्षण नहीं, कोई आभास नहीं, जंगल को गए हुए थे। पुराण सागर जी महाराज जी भी उनके साथ में ही थे, छुल्लक जी भी उनके साथ थे, एलक जी या छुल्लक जी जो भी थे। तो ऐसा करके वहीं पर जंगल में उनको कुछ असुविधा हुई और 11 अगस्त 2017 में उनकी भी संलेखना हुई। ये सब आकस्मिक क्षति मानी जाती हैं जिनकी पूर्ति कर पाना संभव ही नहीं होता है।
जिन शासन और मोक्ष मार्ग में लग कर के इन सभी साधकों ने जो श्रेष्ठता उत्कृष्टता का परिचय दिया है, हम लोग तो ऐसी साधना को नमन ही कर सकते हैं, स्मरण कर सकते और संत शिरोमणि प्रवचन माला के इन वर्षों के संदर्भों को सुनाते हुए इस संघ के जो पहलू हैं, जुड़े हुए संदर्भ हैं, इन्हें रख देना भी मैंने उचित समझा है, ताकि सभी के ख्याल में ये सब बातें भी क्रमवार आती रहें। आचार्य श्री जहाँ जहाँ भी संघ विराजमान होते हैं, अपने निर्देशों से कार्य संपन्न कराते रहते हैं। इन वर्षों के पहले के वर्षों में हमारा प्रवास और विहार महाराष्ट्र में ही हो रहा था। कल के दिन हमने आपको संदर्भ सुनाया था कि कुंभोज बाहुबली में ग्रीष्मकालीन शिविर जो लगते थे, उनमें आचार्य श्री ने हम लोगों को सम्मिलित किया। सभी की कक्षाएं अलग अलग लगीं, विद्वानों ने अलग कक्षाएं लगाईं, बहनों ने अलग लगाईं, महाराजों की कक्षाएं अलग अलग लगीं। मुझे जो कक्षा दी गई थी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि उसमें लगभग 600 से 700 महिलाएं और बालिकाएं थी। वो क्लास हमारी थी। क्लास कह रहा हूं मैं, प्रवचन सभा नहीं कह रहा हूं, क्लास। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य पढ़ने वालों की जो क्लास मुझे सौंपी गई थी, उसमें रत्नकरंडक पढ़ने वालों के प्रवेश फार्म इतने भरे हुए थे कि रत्नकरंडक पढ़ना है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बालिकाएं, बड़ी स्वाध्यायी बालिकाएं और श्राविकाएं, सभी मतलब 600 से लेकर 700 तक की संख्या में। कभी अटेंडेंस ले ही नहीं पाए, इतनी संख्या रहती थी। वो कमरा नहीं मिला था। जो कुंभोज बाहुबली में प्रवचन करने का सबसे बड़ा हॉल था, उसी हाल में हमारी कक्षा लगाई गई। नियम सागर जी महाराज जी की कक्षा विशेष लगती थी। उनका 1 घंटे का प्रतिदिन प्रवचन होता था। अक्षय सागर जी महाराज जी छड़ाला पर अपना व्याख्यान देते थे। और से प्रशांत निर्वेक सागर जी महाराज जियों की भी क्लासें बहुत अच्छी बड़ी बड़ी लगती थी। हमारी क्लास थी। एलक निश्चय सागर जी भी उसी हॉल में उसी हॉल में एलक निश्चय सागर जी को बाल बोध पढ़ाने की क्लास मिली। और बाल बोध में कम से कम 400-500 बच्चे कैसे संभालते होंगे। और कभी कभी देखने जाते तो वो बताते कि मैं तो क्या करता, एलक जी बताते कि 5-7 कार्यकर्ताओं को बीच बीच में खड़ा करके बिठाल करके रखते थे, ताकि बच्चे, अब मराठी वाले बच्चे बड़ी उम्र हो तो हिंदी को अच्छे से पकड़ सकते हैं, मराठी वाले बच्चे कम उम्र वाले तो पकड़ने में थोड़ा विलम्ब होगा, तो उनको शांति बनाए रखने के लिए बीच बीच में कार्य करता। और एलक जी बाल बोध शिक्षण देते थे। शिक्षण जो प्राप्त जितना कर पाए, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में समझ लीजिए कि कोई भजन गवाना है, कोई प्रश्न मंच करना है, कोई प्रतियोगिता करना है, कोई कहानी सुनाना है, बच्चों से कुछ सुनना है, तो इस गतिविधि में बच्चे इतने तन्मय रहते थे, इतने खुश रहते थे कि इतनी बड़ी संख्या भी 10 दिन तक शिविर में अच्छे से चली। बहुत बड़ा लाभ बच्चों ने लिया। मतलब इस तरह की कक्षाएं हम लोगों की चलती रहती थी। शिविर संपन्न होने के बाद गुरुवर के निर्देश मिले विहार करने के लिए, और आसपास के ग्राम नगरों में विहार करते हुए कुछ समय का इचलकरंजी में प्रवास हुआ। चतुर्मास की तैयारियां प्रारंभ हो रही थीं और इचलकरंजी वाले आचार्य श्री को निवेदन करके भी आ गए और आश्वासन भी उनको थोड़ा मिल गया, देखेंगे, आशीर्वाद तो है ही। ऐसा करते करते कुछ ऐसा संदर्भ बन गया कि अब एक बड़ा संघ और आ गया। तो बड़ा संघ और आ गया तो उनको आसपास कहीं चतुर्मास करना था, लेकिन वहाँ जमा नहीं, तो वो इचलकरंजी का सोच करके आ गए। तो उनका प्रवास हुआ, बिहार हुआ। यहाँ पर और भी अन्य श्रावक समुदाय आचार्य श्री को निवेदन करने में लगे हुए थे।
मुझे अचानक समाचार तेरस की तिथि को मिला, चतुर्दशी को स्थापना होनी, तेरस की तिथि को मिला कि ऐसा करो चतुर्मास तुम सदलगा में कर लो। सदलगा में कर लो, अरे सदलगा कर लो ये तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इचलकरंजी से और तेरस को अब बिहार हो। पता लगाया क्या बात है, तो समाचार आया कि सदलगा वाले अभी हमारे यहीं बैठे हुए हैं। विनय भैया जी ने समाचार दिया कि सदलगा वाले आचार्य जी के सामने बैठे हुए निवेदन कर रहे। उसमें जैन बंधु तो थे, लेकिन जैनेतर बंधु भी थे, और कुछ बंधु तो ऐसे थे जिनमें शिव कुमार नाम प्रसिद्ध है, और वो शिव कुमार आचार्य श्री के बचपन के मित्रों में थे, अजैन बंधु थे। वो आचार्य श्री को निवेदन कर रहे थे, आचार्य श्री आप नहीं पधारते हो तो अपने संघों को तो भेजो, चतुर्मास हमारे यहाँ हो, महाराष्ट्र में इचलकरंजी में संघ विराजमान है, आदि आदि उन्होंने निवेदन किया। आचार्य श्री का भाव बन गया और हमारे को संकेत मिल गया। अब सुबह सुबह संकेत मिला है, अब क्या करें, किसको कहें। और भैया जी ने संकेत दे दिया कि आज ही विहार करना है, आज ही विहार करना है। सुबह सुबह विहार करना तो जमेगा नहीं, चलो ठीक है, किसी को चर्चा मत करो, अन्यथा ना वो आहार करा पाएंगे और फिर गड़बड़ और करेंगे। तो ऐसा करके कुछ चर्चा नहीं की, आहारचर्या हो गई। आहारचर्या के बाद हम दोनों ने, एलक जी ने, हमने चर्चा करी क्या करना। चुपचाप बिना बताए समय के बाद अपन को निकलना है। लोग अपने अपने कार्यों में लगेंगे, अपन चुपचाप निकल जाएंगे। और बिना बताए ही हम दोनों निकले। लेकिन भवन में जो वॉचमैन रहता था, अब कोई था ही नहीं। हम लोग बिना किसी को बताए निकले, तो उसको पहले तो लगा कि जंगल जा रहे होंगे। तो जंगल जा रहे होंगे तो उसने कहा महाराज जी हम साथ में चलें। तो हम लोगों ने इशारा कर दिया नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तो बोला किसी को बुला दें क्या तो किसी को बुला दें क्या। तो मन में आया कि यही तो हम चाहे नहीं रहे कि किसी को बुलाओ ऐसा सोच करके उसको इशारा कर दिया। अच्छा, जंगल जाने का रास्ता दूसरा था और हम दूसरे रास्ते पर निकल गए। तो उसको लगा जंगल तो महाराज जी इस तरफ जाते हैं, दो हैं तो पास में ही चले जाएंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी ने हमको मना भी कर दिया। वो थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आया भी, फिर उसको इशारा कर दिया कि रुको, इस तरफ जा रहे। तो उसको कुछ लगा कि महाराज जी किस तरफ जा रहे और हमको मना कर रहे। उसने फोन लगा दिया, मोबाइल लगा दिया। अब जब तक सूचना मिले लोग आए, तब तक तो हम लोग 2-3 किलोमीटर निकल गए। रास्ते ही तय नहीं, कहाँ जा रहे किस तरफ जा रहे किसी को बताया नहीं। तो यहाँ वहाँ पता लगाते हुए हमारे जी यहाँ से निकले। जब तक वो आए तब तक 3-4 किलोमीटर नगर को पार कर लिया। आए 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 आए, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या हो गया, चलो चलो यहाँ भीड़ भाड़ है, आगे बात करते आगे बात करते, आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे आगे बैठेंगे। बात करने के चक्कर में 2-3 किलोमीटर और ले गए। अब बैठ के बात करो क्या करना। पूछा क्या हो गया, बता दिया। आचार्य श्री का संकेत आया विहार करने का, विहार करने का संकेत आया। चतुर्मास की तैयारी तो यहाँ हो रही, समाज रोने लगी है सब। नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके पास में ही तो चतुर्मास होना है। कहाँ होना चतुर्मास, कहाँ होना चतुर्मास। तो चल हम अभी आचार्य श्री को संपर्क करते हैं। आपको संपर्क करना तो कर लो, तब तक हमको विहार करना, शाम को पहुँचना है। पास के ही गाँव में तो पहुँच रहे हैं। ऐसा करके निकट के गाँव में शाम तक पहुँच के आना जाना रहा। रात्रि विश्राम हुआ, संपर्क करो। संपर्क किया तो आचार्य ने कहा हाँ, उनको आशीर्वाद दे दिया है। सुबह बोरगांव पहुंच गए, आहारचर्या हो गई, प्रतिक्रमण चतुर्दशी का कर लिया। पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो वो भी चतुर्दशी का प्रतिक्रमण हो गया। अष्टानिक का प्रतिक्रमण करना था तो वो भी हो गया, अष्टानिका चल रही थी। फिर वहाँ से बोरगांव तक तो महाराष्ट्र लगता है, और बोरगांव से जैसे आगे बढ़ो तो कर्नाटक की सीमा शुरू हो जाती है। अगले दिन बिहार, पूर्णिमा को विहार कर दिया, पहुंच गए। तैयारियां जो भी हुई फटाफट हुई और सदलगा में चातुर्मास स्थापित हुआ। सदलगा वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी और इतना अच्छा चतुर्मास उनको मिल गया। हम लोगों को भी उम्मीद नहीं थी, मांगते तो भी संभव थे। आचार्य श्री संकेत नहीं दे के सदलगा चतुर्मास करो, कह देते नहीं नहीं और भी तो बहुत सारे स्थान हैं वहाँ चतुर्मास कर लो। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले हैं, और बिना कोई ऐसा निवेदन किए भी गुरुवर ने स्वयं
चुनकर चयन करके हमको सदलगा का स्थान दिया। समाज इतने दिनों में परिचित हो चुकी थी, क्योंकि ग्रीष्मकालीन प्रवास लगभग 1 माह का हम लोग वहाँ पर कर चुके थे। महावीर जयंती संपन्न की थी अच्छे तरीके से, बड़ा कार्यक्रम कराया था। और इतने दिनों में लोगों को ये लग गया था कि भले ही हिंदी भाषी महाराज हैं, पर इनकी हिंदी से अपना काम हो जाएगा। और इस तरह से उत्साहपूर्वक चतुर्मास की स्थापना कराई। जिन महानुभावों के भाव करंजी में थे स्थापना करने के, वही आए और उन्होंने पहला कलश तो उन्हीं ने रखा, शेष कलश सदलगा वालों ने रखे। बड़े रूप में चातुर्मास की तैयारियां शुरू की। वातावरण एकदम प्रशस्त, सुरम्य, शांत। बहुतायत समाज किसानी भाग में जुड़ी हुई। सुबह सुबह जल्दी उनको क्लास प्रवचन की आवश्यकता रहती, जैसे यहाँ पर शिक्षक वर्ग के लिए कि अब तो जल्दी जल्दी सुना दो और एक बार हम निकल गए, फिर बाद में। तो क्योंकि खेत का काम सभी को जाने का होता, तो सुबह ही सुबह उनको प्रवचन क्लास का लाभ देते। बाद में हम लोग जंगल जाते, वो लोग भी अपने फिर बाद में लौट करके दोपहर में शाम को लाभ लेते, आहारचर्या का लाभ लेते, इस तरह से। लेकिन सहज पर्यावरण एकदम शुद्ध, नदी का किनारा, बड़े बड़े मंदिर, समाज में बहुत बड़ी श्रद्धा। और इस तरह से चतुर्मास में जो भी पर्व त्यौहार आए, संस्कार शिविर भी खूब बड़ा लगा, अच्छा लगा। बहुत सारी संख्या तो इसलिए भी विशेष बढ़ गई संस्कार शिविर में कि कर्नाटक में सदलगा में 10 दिन पर्यूषण में रहने को मिलेगा। सदलगा अच्छा रहेगा संस्कार शिविर। इस रूप में और भी बहुत ज़्यादा संख्या धर्म लाभ लेने को आ गई, सभी को लाभ मिला। चतुर्मास हमारा सदलगा में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। उनमें विशेष कार्यक्रमों में एक गौशाला का उद्घाटन कराया। आज भी बहुत अच्छे तरीके से गौशाला चल रही है। प्रभात जी मुंबई वालों ने उसका शुभारंभ किया, उनके सौजन्य से बहुत बड़ा टीन शेड तैयार हुआ। और भी विशेष कार्यक्रमों में जो आंतरिक हमारी भावना और श्रद्धा थी, उसमें आचार्य श्री का मूल स्थान जो था, जन्म स्थान था, परिवार के रहने का स्थान था, उस पर तो मंदिर बन गया, लेकिन नीचे का स्थान खाली था। तो नीचे के खाली स्थान में सामान भरा रहता था, स्टोर रूम जैसा था। जब उस स्थान को देखा तो मार्गदर्शन दिया कि भाई इस स्थान में सामान ये रखा है, इसे निकाला जाए और इसे खाली किया जाए और कुछ ना कुछ अच्छी चीज यहाँ पर तैयार होना चाहिए। लोगों को सलाह भी पसंद आई, कल्पनाएं बनी, मूर्त रूप देने के लिए क्या कैसा हो सकता है, चर्चा बैठक वगैरह हुई। कुछ पूना वालों को बुलाया, ब्रह्मचारी तात्या भैया को बुलाया, महावीर भैया को बुलाया, कमेटी वालों को बुलाया, क्या संभव हो सकता है। तो चर्चा करते करते भाव बना कि जो मूल निवास स्थान था उसको आचार्य श्री और परिवार की स्मृति का स्मृति केंद्र बनाया जाए। स्मृति केंद्र बनना चाहिए। बचपन की जो भी सामग्रियां हैं, उनके जो भी फोटोग्राफ्स उपलब्ध होते हैं, या वर्तमान के अच्छे जो भी हैं कार्यक्रम आदि के, इन सब का संग्रह किया जाए, साहित्य का संग्रह किया जाए और जीवन चित्रों का भी संग्रह किया जाए। यहाँ से शुरुआत की गई। स्मृति केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न कराया गया। शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न के लिए भोपाल से मनोहर लाल जी टोंगिया परिवार आमंत्रित हुआ और उन्होंने अपना बड़ा सौजन्य भी दिया, वहाँ पर शिलान्यास भी किया। रविंद्र पत्रकार वगैरह भी साथ में थे। ऐसा करके स्मृति केंद्र का शिलान्यास और शुभारंभ जैसा कार्य कराया। पूना से शीतल दोषी इंजीनियर हैं, उनको बुलाया गया। इसमें क्या और कैसा होना चाहिए, उन्होंने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया और उन्होंने भी अपनी कल्पना के मुताबिक फिर उस स्थान को पुरानी पुरानी स्मृतियों को लेकर के सामग्री संकलित की और यथा स्थान सुरक्षित करते हुए एक बहुत अच्छा स्मृति केंद्र का रूप
दिया गया। आप जब कभी भी यात्रा पर निकलें उस स्थान को देखने का भाव करें। शांतिनाथ भगवान की बहुत मनोज्ञ प्रतिमा मंदिर में विराजमान है। उसके पंचकल्याणक का संदर्भ हमने आपको बताया था कि 2002 में मुनि ज्येष्ठ मुनि नियम सागर जी महाराज और आदि अन्यान्य मुनि महाराजों के सानिध्य में, आरिका आदर्शमती और अन्यान्य आरिकाओं के सानिध्य में गुरुमती दृढ़मती माता जी वगैरह के भी संघ सभी उपस्थित थे। बहुत बड़े रूप में पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो ऐसे शदलगा में चतुर्मास में ये सारे कार्य संपन्न हुए। एक ऐसा भाव बना कि स्मृति में महाद्वार भी तैयार किया जाए, और भोपाल के ही रमेश चंद जी मनिया का परिवार उपस्थित था। उन्होंने भी ये भाव प्रकट किया और उनके प्रथम सौजन्य से महाद्वार का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ और अनेक अनेक दातारों के सहयोग से एक बहुत बड़ा महाद्वार मेन रोड पर बना हुआ है, जिसमें से डबल डबल गाड़ियां भी रोड पर जा सकती हैं और बहुत ऊंचाई को लेकर के आचार्य विद्यासागर महाद्वार करके ऐसा हम लोगों के सानिध्य में ही उसका शिलान्यास हुआ था और आज बन करके कंप्लीट तैयार हो गया है। आने जाने वाले जो भी गाड़ी वाहन जैन जैनेतर बंधुओं के होते हैं, मूल तहसील चिक्कौड़ी के लिए जो जाते हैं, भोजग्राम की ओर से आते, सभी को वो देखने को स्थान मिलता है। एक नियमित प्रभावना का केंद्र वो बना रहता है। स्मृति का विषय है। पाठशाला का प्रबंध भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कराया और पाठशाला का सुचारू प्रबंध ऐसा हुआ कि आज भी पाठशाला चल रही। बच्चे पूजा पाठ करते हैं, प्रति रविवार उनको स्वल्पाहार की व्यवस्था होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं। इस तरीके से पाठशालाओं का प्रबंध भी हुआ। अनेक कार्यक्रमों के साथ गुरुवर का आशीर्वाद जो मिलता रहा, चातुर्मास संपन्न हुआ। मन में भाव गोमटेश यात्रा का था। आचार्य श्री को समाचार भी भेजाया कि आचार्य श्री यहाँ तक तो आ गए हैं, सदलगा में चतुर्मास हो गया। और जब उपसंहार हो रहा था चतुर्मास का, बहुत सारे बंधु पधारे हुए थे। उन सब के बीच में मैंने ऐसा भाव प्रकट किया था कि सम्मेद शिखर तो शाश्वत सिद्ध भूमि है, और मैं समझता हूँ कि सम्मेद शिखर में चतुर्मास करने में जितना आनंद आता है, मुझे सदलगा में चतुर्मास करने में भी उतना ही आनंद आया है। उस सम्मेद शिखर में चतुर्मास कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन सदलगा में चतुर्मास होने पर मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर में ही चतुर्मास कर लिया है। बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आचार्य श्री के आशीर्वाद से गोमटेश यात्रा का मानस बन रहा था। जब गुरुवर के लिए समाचार भेजा कि गुरुदेव गोमटेश यात्रा करने का भाव है, बिहार करने के लिए आपका संकेत मार्गदर्शन चाहिए, तो आचार्य श्री ने संकेत भेजा, बोले हाँ हाँ मालूम है, रुको अभी। ये समझ में नहीं आया कि रुको कहने का मतलब क्या और यहीं पर आसपास बिहार कराएंगे या इस वर्ष अभी गोमटेश की वंदना नहीं हो पाएगी, ऐसा सोच करके कुछ दिन का प्रवास और किया। इतने में ही हुपरी में चातुर्मास करने वाले विनीत सागर जी, चंद्रपुर सागर जी महाराज जी के यहाँ से चंद्रपुर सागर जी महाराज जी का समाचार आया। उन्होंने सिंह निष्कीर्णित व्रत किया था। उपवास के क्रम, जिस क्रम से उपवास बढ़ाते जाते हैं उसी क्रम से घटाते जाते हैं। बड़ा कठिन व्रत है और श्रेष्ठ व्रत है। एक आहार, फिर 2 आहार, फिर 3 आहार, फिर 4 आहार, 15 उपवास, 15 आहार, 1 आहार के बाद 1 उपवास, 2 उपवास आदि आदि करके जिस क्रम से बढ़ते उस क्रम से घटते हैं। ऐसा उन्होंने बहुत कठिन व्रत संपन्न किया था। जब पारणा का समय उनका आ रहा था तो उन्होंने अपने मनोभाव हमारे पास भेजे कि आप पास में हो, आपके सानिध्य में हमारी पारणा हो तो अच्छा रहेगा। मन में भाव आया, इतना कठिन तप अपन नहीं कर पा रहे, कम से कम ऐसे तपस्वी की पारणा कराने के लिए अपन उपस्थित हों तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोगों का बिहार हुपरी के लिए हुआ। अक्षय सागर जी महाराज जी का भी चतुर्मास पास में था, उनका भी आना हुआ।
प्रशांत निर्वेक सागर जी का भी पास में था, वो भी आए। सभी की उपस्थिति में उनकी पारणा संपन्न हुई, अच्छे से पारणा संपन्न हुई। वापस हम लोग आए और पिछी परिवर्तन कार्यक्रम में भी मुनि संघ हमारे उपस्थित रहा। संकेत आचार्य ने दिए गोमटेश यात्रा के, लेकिन गोमटेश यात्रा के संकेतों में आचार्य ने ये समाचार भेजा कि तुम लोग हिंदी भाषा भाषी हो, असुविधा महसूस होगी लंबे विहार में। हमने तात्या भैया को समाचार भेज दिया है ब्रह्मचारियों को, वो और संघों के साथ में तुम्हारी वंदना कराएंगे। जब सारा समाचार ज्ञात हुआ तो आचार्य श्री ने प्रशांत निर्वेक सागर जी को भी संकेत भेजा कि देखो एक साथ वंदना कर लो, बाद में अलग से हो नहीं पाएगी। अक्षय सागर, सुपार सागर, नेमी सागर जी महाराज जी को भी संकेत भेजा। तो ऐसा करके 7 महाराज जी, 2 हम, 2 4 और 3 7 महाराज जी के चतुर्मास के बाद में गोमटेश यात्रा कराने का आशीर्वाद दिया। लेकिन इसी के साथ तात्या भैया की प्रमुखता में 15-20 ब्रह्मचारी जो दक्षिण भारत के थे, उनको भी संकेत दिया कि इन सभी महाराज जियों की गोमटेश यात्रा आपको संपन्न करानी है। उन ब्रह्मचारियों में मराठी वाले भी थे और कन्नड़ भाषा भाषी भी थे। इस तरह से हम लोगों का पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न करने के बाद में बिहार प्रारंभ हुआ। एक चौका सदलगा से चला, साथ में 2 चौके हुपरी से चले और एक चौका ब्रह्मचारी भाइयों का। इस तरह से 4 चौके, और जिनको भी साथ में चलना है 15-20 ब्रह्मचारियों की टीम अच्छे तरीके से सारे प्रबंध के साथ आगे बढ़ती गई। और कर्नाटक के जितने भी अतिशय क्षेत्र आदि आदि मिलते गए, उन सब की वंदना करते हुए अलग तरह का अनुभव वहाँ के मौसम को देख करके, वहाँ के कल्चर को देख करके सब आश्चर्य होता था और प्रसन्नता भी होती थी। लेकिन संपूर्ण बिहार और प्रवास में एक बात मैंने महसूस की कि दक्षिण भारत का व्यक्ति जो भी मिलता था, जैन जैनेतर, बहुत सरलता से, मतलब सरल स्वभाव भी मिला। जैनेतर बंधु भी यदि मिले तो कोई उनको ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये सरलता सभी प्रदेशों में देखने में नहीं आती है। इतना सहज स्वभाव, सरल स्वभाव। बिहार करते करते यदि जैनेतर बंधु कभी ग्राम नगरों में जैसे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो सहज रूप से वो यही चर्चा करते, गोमटेश 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 गोमटेश। यानी बाहुबली की प्रसिद्धि दिगंबरत्व के रूप में इतनी थी कि कोई मुनि बिहार करते हुए दिख जाए, दिगंबर मुनि, तो वो गोमटेश को याद करने लगते कि ये महाराज गोमटेश जा रहे हैं, गोमटेश जा रहे हैं। मतलब मुनि मुद्रा दिगंबर अवस्था गोमटेश की एक पर्याय बन चुकी है। कर्नाटक में गोमटेश की प्रसिद्धि बहुत है। ऐसा करके बिहार करने में अनुभव हुए। आहारचर्या आदि में तो चूँकि साथ में ही सब थे, जहाँ पर ग्राम नगर आ जाते वहाँ पर ग्राम नगरों के चौके लग जाते, और जहाँ पर जंगल का भाग है, जैन समाज नहीं है, तो वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग भी, उनके साथ में श्राविकाएँ भी चल रही थीं, तो सभी प्रबंध से थे, चतुर चौके वगैरह लग जाते थे। ऐसा करके विभिन्न प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हुए धर्मस्थल पहुँचे। हेगड़े जी का धर्मस्थल आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं। हेगड़े परिवार ने बहुत भाव से संघ की आगवानी भी की। अपने गृह में जो गृह चैत्यालय था वहाँ ले जा करके वंदना कराई। मंदिर जो सामूहिक रूप से बने हुए हैं वहाँ पर हम लोगों का प्रवास हुआ, धर्मशाला थी, चौके लगे, केस लंच भी वहाँ पर हुए, आदि आदि, और बड़ी प्रभावना प्रवचन आदि के साथ बिहार हुआ। हेगड़े जी बहुत पहले से ही लेने के लिए आ गए थे और आगे भी उन्होंने अपने बिहार कराया।